प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ की लागत से बने विजनजाम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का किया उद्घाटन। ये देश का पहला सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान के नागरिकों का पाकिस्तान जाने का सिलसिला दोबारा शुरू। कल पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के पाकिस्तान में प्रवेश कराने से कर दिया था मना। भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की डेडलाइन अगले आदेश तक बढ़ा दी है। भारत से तनाव के बीच पीओके में सभी मदरसे बंद। स्थानीय प्रशासन ने जारी किया आदेश, सभी मदरसों को 10 दिन तक बंद करने का आदेश। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवादियों को कड़ा और सीधा संदेश, कहा पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई जारी। सुरक्षा बलों का कई जगहों पर तलाशी अभियान। 21 घरों में मजिस्ट्रेट और गवाहों की मौजूदगी में तलाशी। पहलगाम हमले के बाद एक्शन मोड में सेना। पाकिस्तान से जंग की आहट के बीच सूरत पहुंचा युद्धपोत आईएनएस सूरत। बॉर्डर पर तनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है आर्मी। भारतीय युद्धाभ्यास से घबराए पाकिस्तान ने की टैंक और चीन की तोपों के साथ एक्सरसाइज। टैंक के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने की सैनिकों में जोश भरने की कोशिश। पहलगाम आतंकी हमले पर फिल्म राइटर जावेद अख्तर का बड़ा बयान, कहा वक्त आ गया है आर पार की बात हो, पाकिस्तान को मिले ऐसा जवाब कि उसे हमेशा रहे याद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। पुलिस ने विशेष रूप से शाम और रात के समय में बढ़ाई गश्त। कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, जनपथ, यशवंत पैलेस, गोल मार्केट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेष गश्ती दल सक्रिय। मध्य प्रदेश के रतलाम में एनआईए और राजस्थान पुलिस आतंकी फिरोज को लेकर पहुंची थाने। 2 अप्रैल को आतंकी फिरोज की रतलाम से हुई थी गिरफ्तारी। संबंधित थाने पहुंचकर फिरोज के आपराधिक मामलों की हो रही है जांच। यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। पिछले 6 दिनों में 82 अवैध मदरसे बंद करवाए गए। 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त। यूपी के श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। अब तक 43 मदरसे किए जा चुके हैं सील। किसी भी मदरसे से पुलिस को नहीं मिले सही डॉक्यूमेंट्स। इकोना में एक मदरसे को दी गई 10 दिन की मोहलत। जाति जनगणना को लेकर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक। बैठक में सरकार के फैसले और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। CWV की बैठक में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर भी प्रस्ताव हो सकता है पारित। जाति जनगणना पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने झुकी सरकार। जाति जनगणना शुरू करने की बताई जाए तारीख। केंद्र सरकार करवाएगी जातीय जनगणना। आरजेडी ऑफिस पर लगा पोस्टर, कहा केंद्र सरकार का फैसला लालू तेजस्वी और महागठबंधन के संघर्षों की जीत। जाति जनगणना कराने के फैसले का श्रेय लेने की होड़। जेडीयू की ओर से लगे पोस्टर। नीतीश और पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा ऐतिहासिक फैसला। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। पूछा सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार। जाति जनगणना के ऐलान के बाद दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे राहुल गांधी के पोस्टर। लिखा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तकनीकी शिक्षा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जोर। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक की, अधिकारियों से लिया फीडबैक। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद। दोनों ही राज्यों के बीच जल मुद्दे पर पंजाब भवन में सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी मौजूद। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में तेज हवाओं के चलते ट्यूबवेल रूम पर गिरा बड़ा पेड़। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल का इलाज अस्पताल में जारी। दिल्ली में बारिश के चलते कई जगह भारी जलभराव। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मजनू का टीला इलाके में जलजमाव की स्थिति को देखा। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने वाली सड़क पर जलभराव। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी, लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली में बेमौसम बारिश से बिगड़े हालात। कमला नगर मार्केट में बारिश के चलते जलभराव। आने वाले
आने जाने में लोगों को हो रही है परेशानियां। दिल्ली में सुबह सुबह गरज के साथ बारिश की वजह से हवाई सेवा पर असर, 3 उड़ानों के मार्ग में बदलाव, 100 से अधिक उड़ानों के परिचालन में देरी हुई। झमाझम बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के कई इलाकों की सड़कों पर भरा पानी, एयरपोर्ट फ्लाईओवर के पास भी जलजमाव से गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी। दिल्ली के आईटीओ इलाके के पास बारिश के बाद लगा भारी जाम, जल भराव और बारिश के चलते रेंग रेंग कर चल रहे हैं वाहन। रेड अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने बारिश के दौरान घर में ही रहने की जारी की एडवाइजरी। दिल्ली के आईटीओ के पास जल भराव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी, एक गाड़ी नाले में फंसी, कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। दिल्ली के त्रिनगर में बरसात से भारी जल भरा, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, दफ्तरों के बाहर भी भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब में भी 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट। दिल्ली में बारिश से हुए जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार पर बोला हमला, कहा जरा सी बारिश ने दिल्ली का बिगाड़ा हाल, दिल्ली को बर्बाद करने में बीजेपी की विपदा, सरकार ने नहीं छोड़ी कोई कसर। तेज हवा के साथ बरसात से राजधानी दिल्ली में कई पेड़ हुए धराशायी, बसंत कुंज इलाके में गिरा पेड़, ट्रैफिक पर पड़ा असर। दिल्ली के लोधी रोड पर भी हवा और बारिश की वजह से गिरा बड़ा पेड़, आधी ही सड़क पर चल रही हैं गाड़ियां, लोगों को झेलनी पड़ रही है जाम की स्थिति। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी, अभी भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। यूपी के मथुरा में बारिश से खुली नगर निगम की पोल, शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब में हुई तब्दील, अंडरपास में भरा पानी, रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पानी में फंसी रोडवेज बस। यूपी के आगरा में बरसात से लोगों को मिली गर्मी से राहत, तेज हवाओं और बारिश से बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, सड़क हुई सफेद, ओले गिरने से गेहूं की फसल को भारी नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम, शिमला में गरज के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने 7 मई तक मौसम खराब होने की जताई आशंका, शिमला में येलो अलर्ट जारी। बिहार के नवादा में आंधी बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में एक युवक की मौत, मौसम विभाग की लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के कपाट खुले, बाबा के दर्शन के लिए देश भर से उमड़े बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गूंज रहे हैं बम बम भोले के जयकारे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ के खुले कपाट, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, केदारनाथ धाम पहुंचे भक्तों ने लगाए जयकारे। कपाट खुलने के पहले ही दिन भव्य रूप से सजाया गया धाम। केदारनाथ धाम का कपाट खुलते समय सीएम धामी भी रहे मौजूद, श्रद्धालुओं के लिए धाम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस के 200 जवान तैनात, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। केदारनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन, सीएम धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ भक्तों को बांटा प्रसाद, सीएम ने श्रद्धालुओं से फीडबैक भी लिया। केदारनाथ धाम में देश विदेश से पहुंच रहे हैं भक्त, महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर पहुंचा श्रद्धालु, आध्यात्मिक जगहों पर शिवाजी की मूर्ति स्थापित करने की मांग।